हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि अभी जो थंबनेल पे जो आप न्यूज़ देख रहे होंगे, बिहार स्टेट नोटिफिकेशन को मंजूरी, 20 जनवरी से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। इसको लेकर के आप देखिएगा बहुत ऐसे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे वह इंस्टाग्राम हो, चाहे सोशल इंजन के जितने भी साइट हैं, उस पर यह जो न्यूज़ है वायरल हो रहा है। और ये हम लोग अभी बात करेंगे क्योंकि अभी ये कहें तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के मन में ऐसा लग रहा है कि कब स्टेट आए, कब स्टेट आए। और इस समय अगर गलत न्यूज आ जाए, अगर फेक न्यूज आ जाए, तो समझिए उनके ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे मतलब मूवमेंट करते हैं, इस तरह से गलत मूवमेंट करते हैं विद्यार्थियों के बीच में, जो चाहते हैं कि हम इस बार स्टेट का एग्जाम दे, बी टेट का एग्जाम दे, है ना। और बिहार सरकार ऐसा नहीं है कि इसके बारे में नहीं सोच रही है, लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के बीच में अब आता है कि अब जैसे में हुआ कि मेरे एक विद्यार्थी ने, सर 20 जनवरी से शुरू हो रहा है आवेदन, इसके लिए कुछ बताइए। हमको लगा कि कब हो रहा है, ये तो हमको कोई कहीं से सूचना ही नहीं मिला, ये सूचना आपको कहाँ से मिला है ना। तब उन्होंने एक ये जो कटिंग था तो उसने भेजा, फिर मैंने इसका स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये तो क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ का जो एडिट किया हुआ है, ये सारा का सारा जो एडिट किया हुआ है, और इतना आप समझिए, इतना आप जानिए कि ये तो तय है कि बिहार सरकार को 2 बार स्टेट का एग्जाम कराना पड़ेगा। और सबसे जो पहली प्राथमिकता है, यदि बिहार सरकार चाहती है कि हम बिहार में कंप्यूटर टीचर की बहाली करें, तो उसके लिए जो प्रक्रिया है, बी टेट की जो प्रक्रिया है, उसका एग्जाम कराना ही पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम लोग यानी कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार की जो शिक्षा विभाग की बात जो है, अगर उस पर हम लोग गौर करें तो ये बात पता चलेगा कि उन्होंने ये बात कहा था कि कंप्यूटर टीचर की बहाली होगी, और साथ ही साथ इस बार स्टेट का भी एग्जाम लिया जाएगा। और स्टेट में जो भी विद्यार्थी फाइट करेंगे, उन सारे विद्यार्थियों को मौका मिलेगा 4.0 में। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है और इतना परेशान मत होइए। और ये तो तय है कि आपका जो एग्जाम है फरवरी मार्च तक हो जाना चाहिए, तब जाकर के 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आप उस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इतना मौका जरूर दिया जाएगा। और ये तय है कि इतना करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसलिए क्योंकि कोर्ट की जो मामला है, जो अभी स्टेट की जो प्रक्रिया है, जो एक मुहिम चलाया जा रहा है, एक आंदोलन चलाया जा रहा है कि कम से कम बिहार के विद्यार्थियों के अंदर जो स्टेट की प्रक्रिया है, जिसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी है ना विचार करना चाहिए। और ये सब चीजें देखिए, इतना प्रॉब्लम होते जा रहा है कि किसी भी चीज को कहने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है। और हम लोग भी अपने माध्यम से जितना हो सके उतना कोशिश करते हैं इस चीज को करवाने के लिए कि भाई कम से कम जो आप कहते हैं कम से कम वही कर दीजिए। स्टेट का एग्जाम आपने कहा था कि हो जाएगा जनवरी तक, तो कम से कम पहले उसका है ना विज्ञापन निकाल दीजिए कि हाँ होगा, एग्जाम होगा, ताकि विद्यार्थियों को सुकून मिले, है ना, और तैयारी में वो जुटे रहे। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि उधेड़ बुन में है, होगा या नहीं होगा, क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या हमको मौका मिलेगा कि नहीं मौका मिलेगा। और ये भी अभी तक क्लियर नहीं किया गया कि कंप्यूटर टीचर की बहाली के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रक्रिया है, क्या उसका एक अर्हता होगा। उन सारे चीजों को अगर क्लियर कर दिया जाता है तो बहुत फायदा होगा। इसीलिए जब नोटिफिकेशन आएगा, जब ऐसा कुछ सूचना आएगा, है ना, ऐसा सूचना आएगा जब आयोग के साइट पे आएगा, उसी चीज को आप मानिएगा, है ना। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि वही चीजें जो बताए जो एकदम सटीक हो और सही हो, है ना। इस स्टेट की तैयारी की बात जो है, जैसे मानते हैं कि अभी अब देखिए कहां से कहां इस न्यूज को ले गया गया। नीतीश कुमार का भी यहाँ पीक है, ये भी आप देख रहे हैं, विज्ञान गणित से ज्यादा प्रतिस्पर्धा सिंध में, है ना। और यहाँ तो एकदम बिल्कुल दिख ही रहा है। तो इस चीज पे यकीन मत करिए, है ना। अभी बहुत सारा मैसेजिंग जो आया हमको, तो हम इसका एक सूचना हम सोचे कि हम बना ही देते हैं, ताकि आपको भी है ना इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर सोचिए कि आपका जो इस स्टेट का एग्जाम है,
ये स्टेट का एक एग्जाम है। अभी भी देखिएगा बहुत ऐसे मतलब एक मुहिम है जो ये चाहती है, जो ये सोचती है कि कम से कम जो विद्यार्थी, जो लाखों में विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी जिनको लगता है कि हम 4.0 में हम अगर हमें मौका मिलता है टीचर बनने का, अगर हमें मौका मिलता है टीचर बनने का, तो सबसे पहले जो अर्हता है हमारा ए स्टेट का उसको लेना ही चाहिए। और इस पे फोकस भी किया जा रहा है। ऐसा भी सूचना मिला है कि हो सकता है कि आपका जो विज्ञापन है फरवरी में आ जाए, नहीं तो इस जनवरी के लास्ट में आ जाएगा। तो एग्जाम ज्यादा दिनों में नहीं होगा, कहे तो 15, 20, 25 रोज के अंदर में वो सारा का सारा जो चीजें है वो कंप्लीट करा लिया जाएगा। वो सारा का सारा जो चीजें है वो कंप्लीट करा लिया जाएगा और आपको अवसर मिलेगा, एक मौका मिलेगा 4.0 में बैठने का। क्योंकि यहाँ 4.0 की जो बात हम लोग करने जा रहे हैं उसमें आप देखिएगा बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों चरण में एग्जाम दिया लेकिन नहीं हो पाया। उनकी भी तो संख्या है ही, वो भी तैयारी में जुटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ऐसे मतलब कहें तो फर्जीवाड़े भी विद्यार्थी मिले हैं यहाँ पर, जिनकी समझिए कि नौकरी खतरे में है। उन सारे लोगों को ऐसा कहा जा रहा है कि सारे लोगों को हटाया जाएगा, तो हटाया जाएगा तो उन सारी सीटें जो है वो खाली रहेगी, तो 4.0 में ऐड किया जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा बिहार सरकार मतलब बीपीएससी आयोग ने बहुत ऐसे लोगों को मतलब समझिए कि सीट खाली ही छोड़ दिया। पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तब उसने ये कहा कि हमें योग्य विद्यार्थी ही नहीं मिला, इसलिए 21,000 प्लस जो सीटें है वो खाली छोड़ दिया गया, जिसको ऐड किया जाएगा 4.0 में। तो इस तरह से सीटें जो है बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन आपको अपने एक सीट से मतलब होना चाहिए, सीट जितना भी हो लेकिन सीट जो भी हो 1 लाख प्लस ही आएगा सारे सब्जेक्ट में रहेंगे। इसलिए आपकी जो तैयारी होनी चाहिए, तैयारी जो होना चाहिए एकदम सही तरीके से होना चाहिए। नहीं तो उसी तरह होगा, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण में 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से छट जाएंगे। और अभी भी हम आपको बता रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि बीपीएससी में एक सीट आपका रिजर्व हो जाए, एक सीट आपका कन्फर्म हो जाए, तो अभी से ही, इसी वक्त से ही SCERT की किताबें पढ़िए। बिहार सरकार की समग्र शिक्षा अभियान की जो किताबें हैं उसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़िए। और पढ़ने का तरीका भी है, अगर आप पढ़ते हैं तो ये पढ़िए कि हमारे सिलेबस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट जो है उस टॉपिक को आप सबसे पहले है ना हेडलाइन में बनाइए, और उसके बाद जब भी आप उसे यानी कि SCERT का जब अध्ययन करते हैं तो कम से कम एक हाइलाइटर रखिए और कॉपी है ना और पेन भी रखिए, कि कम से कम उसे हाइलाइटर के माध्यम से उसे चिन्हित किया जा सके और दूसरी बात इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके। अगर इतना भी काम कर लेते हैं तो आपका 4.0 में एक सीट जो है वह कन्फर्म हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप अपने सीट के लिए जिस तरीके से आप लड़ रहे हैं उस लड़ाई में आपकी भागीदारी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और सेल्फ स्टडी के बगैर कोई भी मतलब समझिए कि सीट जो है कन्फर्म नहीं कर सकते। इसलिए सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा मायने रखता है। यदि आप जैसे मानते हैं कि हम लोग 2 घंटा या 4 घंटा अगर पढ़ाते हैं तो 2 घंटा 4 घंटा में ही आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। या कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर अगर यदि आपको 2 घंटा 4 घंटा अगर आपको पढ़ाता है तो निश्चित तौर पे आप बिल्कुल कंप्लीट नहीं करेंगे। कंप्लीट करने के पीछे क्या है, तो कंप्लीट करने के पीछे आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आपकी भूमिका कैसे होती है तो जरा सोच के देखिए। जो भी विद्यार्थी सेल्फ स्टडी पे सबसे ज्यादा वर्क किया है, कमांड किया है, उन्हीं का जॉब हुआ है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वह यूपीएससी की दुनिया में हो, चाहे वह बीपीएससी की दुनिया में हो, चाहे रेलवे की दुनिया में हो, चाहे यहाँ बीपीएससी टीचर की बात है। अभी ये मत सोचिए कि आपका स्टैंडर्ड जो है बहुत ही लो है। बस इतना याद रखिए कि आपका एग्जाम आखिर ले कौन रहा है। तो बीपीएससी आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा रहा है और कभी वह अपने लेवल के साथ समझौता नहीं कर सकता। यदि वह समझौता करने को तैयार नहीं है तो फिर आपका है ना, और आपसे उम्मीद भी ये रखता है कि कम से कम वो किताबें सब पढ़ के आइए ताकि आप हमारे प्रश्नों को सॉल्व कर सके। तो फिर आप अपना समझौता बिल्कुल मत करिए। आप शॉर्टकट कोई भी रास्ता मत अपनाइए। आपको लगता है सार संग्रह पढ़ ले या कुछ ऐसा पढ़ ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लेवल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि लेवल को प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार जरूर SCERT और सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए। फिर देखिए एक सीट आपका हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा, है ना।
तो ये सूचना थी, ये सूचना आप देख ही रहे हैं क्या है, बिहार स्टेट नोटिफिकेशन को मंजूरी, ये तो 100% अब आएगी ही आएगी, है ना। लेकिन फेक न्यूज से क्या होता है ना, दिग्भ्रमित हो जाते हैं लोग, दिग्भ्रमित हो जाते हैं, है ना। और इतना विद्यार्थियों का मतलब कॉल मैसेज आने लगता है कि सर इसका तैयारी जल्दी ये करिए वो करिए, मतलब ये सब चीजें सुबह सुबह में एकदम समझिए कि 5 बजे सुबह में एक विद्यार्थी ने, है ना, कॉल किया कि सर ऐसा है तो इसका क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और हमारे लिए बहुत ही मत समझिए कि खुशी वाला, ये बहुत खुश हुआ अंदर से। हम कुछ नहीं बोले, हमने कहा अच्छा ठीक है हम देख लेते हैं, हो सकता है ऐसा हो, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी न्यूज होते हैं जिस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना, आप लोगों को बात पता होगा। लेकिन हमारी जो मुहिम है, हमारा जो एक समझिए कि एक समूह के माध्यम से जो आंदोलन किया जा रहा है कि स्टेट का एग्जाम ले लिया जाए, बीटेट का एग्जाम ले लिया जाए, है ना, उसमें हम लोग भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि कम से कम एग्जाम दिया जाए। और उन विद्यार्थियों का भविष्य भी है जो बेरोजगार है, जो सबसे ज्यादा दुखी हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ में है, उनके बारे में भी सोचा जाए। तो ये सब चीजें ज्यादा असर तब होता है, कभी कभी हम लोग भी फील इस बात को करते हैं, यदि हमारे पास लाखों के लाखों विद्यार्थी सपोर्ट करते। देखिए एकजुटता बहुत जरूरी होता है, एकजुटता बहुत जरूरी होता है। और यही तो हम बात आपसे कहते हैं कि कम से कम एक बार आप लोग सपोर्ट करिए, है ना। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसे शेयर करिए ताकि उन तक पहुंचे जो चाहते हैं कि स्टेट का एग्जाम हो, बीटेट का एग्जाम हो, और हमें शामिल किया जाए 4.0 में, ताकि आपकी वजह से हमारी जो ताकतें हैं, है ना, समूह के माध्यम से बढ़ेगी और हम लोग भी सरकार के समक्ष जो है अपनी बातें रख सकेंगे। तो इसलिए एक बार ये है कि जरूर इसे, है ना, बड़ी संख्या में एक बार जरूर आप लोग शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं कर पाते, है ना, एक बार शेयर करिए, फिर देखिए हम लोग जो आपके लिए खड़े रहते हैं हमेशा खड़े रहेंगे, है ना। तो चलिए एक बार जरूर शेयर करिए, है ना, और कमेंट्स जरूर आप लोग करिएगा ताकि और भी चीजें मिलता रहेगा, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।